धन्यवाद कपिल जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण व सभी यमुना साधकों को मेरा प्रणाम। बोलो यमुना मैया की। हमारे बीच वैष्णवाचार्य श्री यदुनाथ महोदय जी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। महोदय श्री जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से समाज में अद्भुत परिवर्तन किया था, उसी प्रकार वैष्णवाचार्य श्री यदुनाथ जी महोदय जी ने भी अल्पायु से ही विभिन्न धर्म ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करके श्रीमद् भागवत द्वारा 40 से अधिक देशों में धार्मिक जागृति का पुनः प्रज्वलन किया है। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र से आगे बढ़कर आप श्री ने विश्व भर में 60 से अधिक विविध विषयों पर विस्तृत रूप में प्रवचन प्रदान किए हैं। श्री पृथ्वी परिवार की स्थापना ने विश्व भर के वैष्णवों को एक सूत्र में बांधते हुए एक पारिवारिक भाव पैदा किया है और विभिन्न देशों में बच्चों, युवाओं तथा समाज उत्थान के लिए अनेक सेवा गतिविधियों को गति प्रदान की है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की मूल 84 बैठकों में से पूर्व से ओझल रही 46वीं बैठक तथा 39वीं बैठक का अनावरण करके पूज्य श्री जी ने पृथ्वी मार्ग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। आपकी विलक्षण प्रतिमा को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्था रिस्पेक्ट इज इंटरनेशनल ने आपको वसुंधरा रत्न की गौरवपूर्ण उपाधि से अलंकृत किया है। आपकी अटूट साधना, समर्पण तथा देश विदेश में किए गए प्रकाश पुंज समान प्रवचनों ने असंख्य वैष्णवों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की है और हमारे सामूहिक आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर अमिट छाप छोड़ी है। बोलो यमुना मैया की। भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है जिसके एलजी साहब चेयरमैन होते हैं, आप उसके वाइस चेयरमैन रहे लगातार और इतने सरल कि सीधा फोन उठाते हैं, सीधी बात करते हैं। यमुना जी के प्रति एक कमिटमेंट है, एक सोचते हैं, विचारते हैं और बहुत ही सिंपल अधिकारी ऐसे कम लोग देखे हैं। और अभी जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वहाँ पर एज अंडर सेक्रेटरी कार्यरत है और हमारे एक बार के आग्रह पर हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए हमने कहा जी गाड़ी नंबर तो दे दीजिए, तो बोले भारत सरकार लिखा होगा। तो इतने सरल स्वभाव के हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन और स्वागत। और मुझे लगता है कि अब मेरी जो बातचीत है उसको बंद करके अब सीधा सीधा मैं पूज्य महाराष्ट्री से, पूज्य हमारे जो महाराष्ट्री जी के सुपुत्र हैं आदरणीय जी पद्मेश जी महाराष्ट्री से, मैं अपने महाराष्ट्री से, अपने वैभव गुरु जी से, डॉक्टर एस अग्रवाल जी से, महामंत्र दास जी से, साधु दीप्ति जी से, हमारे राजेश वर्मा जी से, वासुदेव गर्ग जी से, विजय कुमार जी से, महेंद्र शर्मा जी से आग्रह करता हूँ। मंच पर केवल अपेक्षित कार्यकर्ता योगेश टंडन जी आ जाए। मंच पे पधारे सम्माननीय संतों का, सम्माननीय गणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज यमुना परिवार काउंसिल के जो इस कार्यक्रम में मुझे न्योता गया, बुलाया गया, निमंत्रण दिया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यमुना माई को हम माई कहते हैं, माँ कहते हैं और यमुनोत्री से लेके बंगाल तक जो ये माँ जीवन दायिनी है, जो हमें जीवन दे रही है। आज जैसे सोलंकी जी ने कहा, कहीं ना कहीं यमुना मैया संकट में कह लीजिए, संकट में खैर कहना सब सही नहीं है, यमुना पटरानी जो आपदा झेल रही है माँ, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सतत प्रयास करा है यमुना परिवार काउंसिल। जो छोटे छोटे कार्यक्रम कह रहे हैं ना, बड़े बड़े कार्यक्रम है वो,
आज इस मंच के ऊपर जितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे इस हॉल के अंदर इतनी संख्या जो इकट्ठी है, ये सब लोग जो हैं समाज के, देश के, अपने प्रदेश के सब सम्मानित लोग हैं। जो लालच है उनका भी अंगवस्त्र बना करके एक बार विजय को आग्रह करता हूँ। और हमारे महेंद्र शर्मा जी से एक बार महाराष्ट्र का यमुना जी की प्रसादी, यमुना जी का अंगवस्त्र। भारत माता की वंदे वंदे, बोल यमुना महारानी की, यमुना मैया की, यमुना माता की, बोल बांके बिहारी लाल की, गंगा मैया की। श्री यमुना जय बोलो, श्री यमुना जी की जय, 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 सभी भाव से यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, 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 श्री यमुना एक साथ जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, बोले श्याम सुंदर श्री यमुने की जय। जो लालच है उनका भी अंगवस्त्र बना करके एक बार विजय को आग्रह करता हूँ। और हमारे महेंद्र शर्मा जी से एक बार महाराष्ट्र का यमुना जी की प्रसादी, यमुना जी का अंगवस्त्र। भारत माता की वंदे वंदे, बोल यमुना महारानी की, यमुना मैया की। अपने आसपास वालों को पता चलता है पर खुद को कभी पता चलता। और बढ़िया, कितने जानकार हैं आप लोग। मन में विष आ गया हो, नेत्रों में विष आ गया हो तो अपने आसपास वालों सबको पता चलता है, लेकिन अपन को पता नहीं चलता। पर श्री शास्त्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अंगवस्त्र पहना करके स्मृति चिन्ह में अंगवस्त्र पहना करके स्मृति चिन्ह दे करके और माल्यार्पण करके बाबूजी का अभिनंदन और स्वागत करें। राहुल जी भी आ जाएं, साथ में सहयोग करें जल्दी से। भारत माता की वंदे। आके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज जी विराजमान है, इतना अच्छा यमुना कथा प्रसंग चल रहा है। और महाराज जी गुजरात से, महाराज जी पूज्य यदुनंदन महाराज जी, यदुनाथ जी महाराज जी आए हुए हैं। हम सब लोग बहुत प्रेम से, भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं यमुना परिवार काउंसिल, जो हमारे भाई के समान मित्र कपिल गर्ग जी ने इसका काम की शुरुआत की थी 2021 से, और उसमें पूरे एक जुड़ते जुड़ते बहुत सारे एक परिवार बड़ा बना है दिल्ली के अंदर। यमुना, क्योंकि हम लोग दिल्ली के वासी हैं, 22 किलोमीटर दिल्ली में यमुना की लंबाई है, पूरी 1376 किलोमीटर लंबाई में 22 किलोमीटर दिल्ली की यमुना है। लेकिन दुर्भाग्य की जो 80% पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो दिल्ली से ही होता है। पल्ला से शुरू होती है और जैतपुर में समाप्त होती है यमुना जी। हमने यमुना बचाओ आंदोलन चलाया जिस समय यहाँ पर दूसरे दल की सरकार थी। बहुत सारे काम सरकार की ओर से भी किए जाने थे, लेकिन शायद उस संकल्प शक्ति, उस भाव शक्ति की कमी थी। अब मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, जो संकल्प है, उसको लेकर दिल्ली सरकार बहुत काम करने
की इच्छा शक्ति जगाई है और काम करने की शुरुआत भी की है। लगभग 32 एसटीपी नाले, जो नाले से पानी जमुना जी में जाता था, अब वो एसटीपी के संयंत्र का नवीनीकरण हो रहा है और भी बहुत सारे कार्य जो किए जाने थे वो लगातार चालू है। ये जो जन जागरण का अभियान वास्तव में दैवी शक्ति से ही पूरा हो सकता है और उस दैवी शक्ति जो हमारे अंदर है, जो माँ यमुना की ही दी हुई शक्ति है, जो हमारे बिहारी जी की दी हुई शक्ति है, उसी से हम लोग पूरा कर सकते हैं। हमारे संजय गिरी बाबा जी का जी सामने क्यों आ जाए, सामने जी सामने। कौर जी कृपया मंच पर। इस पूरे कार्यक्रम में शुरुआत से इन्होंने अपना समय भी दिया और बहुत ही सरल व्यक्तित्व टीडीए के पूर्व चिन्ह देकर के अभिनंदन और स्वागत। श्याम जाजू जी के लिए मैं आग्रह करता हूं, पन्नालाल जी गर्ग कृपया मंच पर आ जाएं। स्वागत सभी का हमें लगता है हुआ है। अब मैं सीधा डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी से आग्रह करता हूं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्री 3:30 बजे से लगातार चल रहा है और अभी आगे इसमें 1-2 परफॉर्मेंस और लाइव का भी है, फिर भोजन प्रसादन सबका। और श्याम जाजू जी भाई साहब ने आते ही कहा कि जितनी संख्या यहाँ है उससे ज़्यादा बाहर है, तो ये बहुत आनंद की बात है। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय हिंद। और इसके काम से प्रसन्न होकर के एक और कह रहा हूं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बना है गुरुग्राम में, और उसमें भी इतना बड़ा विशाल तो नहीं पर एक अच्छा ऑडिटोरियम है, वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम कर सकते हो। तो ये यमुना जी के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर को जगाना है। अगला कार्यक्रम जब भी करोगे, विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम जो है वो तैयार। देखिए, इससे पहले मैं आपको कार्यक्रम के विषय में बताऊं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यमुना परिवार के बारे में जान लें। यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी, परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन ऋषिकेश, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में माँ यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए वर्ष 2021 में इसकी स्थापना हुई। हमारा जो मूल काम है वो यमुना जी के लिए जन जागृति पैदा करना है। इसके लिए वृक्षारोपण, सफाई अभियान, यमुना जी की आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, जन्मोत्सव के कार्यक्रम, अवेयरनेस के काम, इस प्रकार के कार्यक्रम यमुना परिवार काउंसिल बीते लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से करता चला आ रहा है। आज दिल्ली के अतिरिक्त आप देखें 5 राज्यों के अंदर, जहाँ से देवभूमि उत्तराखंड, बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से जहाँ से माँ यमुना जी निकली है, लगभग 1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी उत्तराखंड बंदरपूछ की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद वो हरियाणा में आती है, जगाधरी, यमुनानगर, पांवटा साहिब ऊपर का हिस्सा, और उसके बाद दिल्ली में आती है। दिल्ली में 32 किलोमीटर कल्ला बख्तावरपुर से लेकर नालंदी कुंज घाट, और उसके बाद फरीदाबाद से आगरा होकर चालू है ना, प्रयागराज संगम में जाकर उत्तर प्रदेश में माँ यमुना जी मिल जाती है। आज इन 5 राज्यों में यमुना परिवार काउंसिल का कार्यालय, हमारा कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम होते हैं। इस बात की शुरुआत वर्ष 2021 में हमने की। आज 9 स्थानों पर यमुना जी की आरतियां निरंतर होती है। 4 स्थानों पर यमुना जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके अलावा 5 महाआरती के बड़े बड़े आयोजन, जिसमें 5000, 3000, 4000 से अधिक संख्या के बाद सूरघाट पर दूसरी महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें कन्हैया मित्तल और अनेकों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का रहना हुआ। वर्ष 2023 के अंदर ITO छठ यमुना घाट पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें तब के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का प्रोटोकॉल सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुरक्षा कारणों की वजह से उनका रद्द हुआ और कैलाश खेर जी ने उस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। 2024 में किसी कारण से आरती नहीं हो सकी और 2024 की आरती वर्ष 2025 के अंदर अप्रैल में की गई, जिसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी,
लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक उस कार्यक्रम में रही। और वर्ष 2024 की जो एक प्रकार से 2025 की आरती है, वो इस बार हमने 28 दिसंबर में राजघाट पे भारत सरकार के साथ मिलकर के करी। उसमें देश के कानून मंत्री भी रहे। तो आज जो यमुना जी की चर्चा आप सारे में देख रहे हैं, यूँ तो चर्चा होती थी पहले से, लेकिन केवल चुनाव के समय होती थी। आज जो ये चर्चा भी हो रही है, काम भी हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसके लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, पर कहीं ना कहीं यमुना परिवार के हमारे अमरेंद्र जैसे, हमारे संजीव कुमार जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है पिछले 6 सालों की, जिन्होंने दिन रात एक करके, चाहे मछुआरों की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या है, चाहे ब्राह्मणों की समस्या है, चाहे मंदिर टूटे, चाहे पुलिस के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ, हमारे कार्यकर्ता सब जगह पहुंचे, उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया। और साथ ही साथ पूज्य स्वामी चिदंबरम। और आज का जो ये कार्यक्रम है, यमुना जी हमारी माँ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, किसी भी हिंदू के, सनातनी के जीवन की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वो इन 4 धामों के दर्शन कर ले। तो गंगोत्री और यमुनोत्री एक धाम है, यमुनोत्री धाम है, तो यमुना हमारी माँ है। तो अपनी माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारी माँ बीमार है, प्रदूषण है, पानी में गंदगी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर माँ बीमार है तो हम उसका जन्मदिन मनाएंगे तो माँ को खुशी होगी। कपिल जी, बीच में बोलूँगा मैं, 22 किलोमीटर का पार ये है और 3 सरकारों से चला आ रहा प्रयास। वर्तमान सरकार इसमें कि स्वच्छ करने के लिए महाआरती, आरती, स्त्रोत सब कुछ हो गया। स्वच्छ करने के लिए क्या इतने प्रयास काफ़ी है? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम एक गैर सरकारी संस्था है। हमारा जो मूल काम है वो लोगों में जन जागृति पैदा करके ऐसे लोग, ऐसे यमुना भक्त, ऐसे यमुना साधक तैयार करना है जो आगे चल करके यमुना जी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक बात, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम एक सामाजिक संस्था है। हम सरकार से काम नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार को हम सरकार को सूचना दे सकते हैं, सरकार को सहयोग कर सकते हैं, सरकार को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कहीं कहीं सरकार के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब नई सरकार आई है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्मवादी, धार्मिक सोच रखने वाली और कहीं ना कहीं राइट विंग की सरकार है। चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, उनके कहीं ना कहीं जो विचार परिवार है वो कहीं ना कहीं गंगा यमुना जो तहजीब है उससे ही निकला हुआ ये विचार है। तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है उसमें और तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री यमुना जी के कार्य में स्वयं रुचि ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बैठ के भी कर रहे हैं। और हम लोग भी कई बार नमामि गंगे, भारत सरकार, जल मंत्रालय, इन सब के साथ मिलकर भी कार्यक्रमों को करते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और लाइफ लाइन एक ही है, यमुना। क्या गंदे नाले जो उसमें जाके मिक्स किए जा रहे हैं और सरकार नारेबाजी में उलझ कर रह जाती है, वो प्रयास बंद क्यों नहीं होता? क्या उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ राजनीतिक कोई बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपने जब प्रश्न किया है तो आपके प्रश्न का उत्तर देना भी अनिवार्य है। देखिए, जो आज यमुना जी की स्थिति हुई है वो कोई साल भर में तो हुई नहीं है, 1.5 साल में तो हुई नहीं है, वो बीते 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों के अंदर वो स्थिति पैदा हुई है। और 50 वर्षों के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है वो 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में ठीक नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि इसमें 3 से 4 साल का समय लगेगा। बड़ी नदी है, बड़ा काम है, रिवर फ्रंट है, बहुत सारी योजनाएं हैं, सब पर मिलकर के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि काम शुरू हुआ है पर तेजी होने की आवश्यकता है। कपिल जी, आप विद्वान आदमी हैं और समझदार हैं और मैंने तो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम देखा भी नहीं इसके पहले। एक चीज़ बताइएगा, जन जागरण कितना उपयोगी है इस काम के? निश्चित रूप से बिना जन जागरण के तो कोई भी आंदोलन अधूरा है। आप देश के अंदर बड़े से बड़ा, विदेश के अंदर बड़े से बड़ा आंदोलन उठाएं, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, केवल कागजों पे काम करने से जो संस्थाएं चलती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि संस्थाएं रोज बनती है और रोज बंद हो जाती है, परंतु मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया। ये अमरेंद्र कुमार खड़े हैं, ये पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। ये संजीव कुमार खड़े हैं, वो इंद्रपाल यादव खड़े हैं। और किसी भी कार्यकर्ता को हम आर्थिक सहयोग करते हैं, ना इस प्रकार की कोई प्रलोभन देते हैं। तो जब तक जन जागृति नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक कोई भी संस्था अधूरी है, कोई भी काम अधूरा है। तो इसलिए इन सब लोगों का सहयोग है। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर यमुना जी को गंगा जी की तरह शुद्ध करेंगे। बोले यमुना मैया
मैया की जय।